हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी खिचड़ी का प्रसाद क्यों भोग लगाया जाता है। एक गांव में कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह ऐसे ही गांव में भ्रमण कर रही थी कि उसने देखा कि मंदिर में पुजारी जी दोपहर के समय ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे। वो देखी और सोची, अरे ठाकुर जी, आपका भोग पुजारी जी दोपहर को लगा रहे हैं, मतलब कि आप सुबह से भूखे हैं। ये तो पुजारी आपको मार ही डालेगा। अब कल से आप मेरे घर सुबह आ जाना, मैं आपको कुछ खिला दिया करूँगी। इसके बाद आप आराम से दोपहर को पुजारी जी का भोग स्वीकार करना। कर्माबाई ऐसे बोलकर अपने घर चली गई। कर्माबाई को पूरा विश्वास था कि कन्हैया जरूर आएंगे। अगले दिन कन्हैया सुबह 6 बजे पहुँचे और कर्माबाई प्रेम से खिचड़ी बनाकर तैयार रखी थी। कर्माबाई के दरवाजे पर कन्हैया बालक का रूप धारण करके पहुँचे और कहा, माई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिला दे। कर्माबाई ने देखा और उनको अपनी गोद में बिठाकर खिचड़ी खिलाया। अब कन्हैया का रोज का यही काम बन गया था और रोज सुबह उठते ही कर्माबाई के घर जाते और खिचड़ी खा के आ जाते। एक दिन सुबह सुबह 5 या 6 बजे वो बर्तन धुल रही थी कि तभी उसके दरवाजे पे एक महात्मा आए। उन्होंने कहा, माई, क्या तुमने इतनी सुबह सुबह भोजन कर ली? तभी कर्माबाई ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं, वो तो कन्हैया ने किया है। महात्मा जी ने कहा, कन्हैया ने? हाँ, तू तो बहुत बड़ी भक्तन है ना, तेरे यहाँ कन्हैया भोग लगाने आएंगे। चल, कन्हैया आते भी हों तो क्या तू कन्हैया को ऐसे ही खाना खिलाती है? कर्माबाई ने कहा, ऐसे ही खिलाती है मतलब? कैसे खिलाऊं महाराज, मुझे तो कुछ पता नहीं है, कैसे खिलाते हैं कन्हैया को? तब महाराज ने कहा, तू पहले खुद स्नान कर, अपना घर साफ कर, अपना चौका साफ कर, फिर कन्हैया के लिए भोजन बना। कर्माबाई ने महात्मा जी से कहा, ठीक है महाराज, मैं कल से ऐसा ही करूंगी। और अगले दिन कर्माबाई सुबह उठकर अपने स्नान करके घर साफ करने लगी, चौका साफ करने लगी। इससे भोजन बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया और कन्हैया भोजन करने के लिए आ गए। कन्हैया ने कहा, माई, जल्दी से भोजन कराओ, पुजारी जी मंदिर में आ जाएंगे। कर्माबाई ने जल्दी जल्दी भोजन कराया। अभी एक ही 2 कौल खाए थे कि पुजारी जी मंदिर का पट खोलने वाले थे। जी दौड़ के मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। पुजारी जी ने पट खोला तो अद्भुत दृश्य देखकर वो बेहोश हो गए। उन्होंने देखा कि कन्हैया के हाथ में और मुख में खिचड़ी लगी हुई थी। भी भगवान ने उनको सपने में आकर कहा, पुजारी जी, मैं रोज सुबह उठकर कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ, वह मुझे बहुत ही प्यार करती है। ये बात आप किसी से कहिएगा मत। कर्माबाई मेरी बहुत प्रिय भक्त है, मैं उसके यहाँ रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ और जाया करूँगा। मैंने पढ़ा है, जब कर्माबाई इस संसार को छोड़ के चली गई थी तो कर्माबाई के पड़ोसियों ने बताया था कि उनके घर से आज भी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जब कन्हैया सुबह वहाँ उनके घर जाते हैं और खिचड़ी नहीं मिलती है तो वहाँ पर वो रोने लगते हैं। इसीलिए जगन्नाथ भगवान को 56 भोग लगे चाहे ना लगे, कर्माबाई की खिचड़ी का भोग जरूर लगता है। आपको बताऊं, एकादशी के दिन चावल छूना भी वर्जित है। खाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन विश्व में एक ही मंदिर है, जगन्नाथपुरी, जहाँ पे एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं, जब एकादशी के दिन ठाकुर जी का तिलक लगाया जाता है तो उस पे चावल नहीं लगाया जाता है। एक बार एकादशी महाराज जगन्नाथ जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, आज चावल नहीं खाना है आपको। जगन्नाथ जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एकादशी को बंदी बना लिया। आज भी जब आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो मंदिर के पीछे एकादशी को उल्टा लटकाया गया है। उनकी वैसी ही प्रतिमा बनी हुई है। पूरे धरती पर एकमात्र जगन्नाथपुरी ही है जहाँ पर
एकादशी के दिन चावल का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान नित्य चावल पाते हैं। अब बताओ, जब कर्मा बाई के लिए हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी आ सकते हैं, तो हमारे और आपके लिए क्यों नहीं आ सकते। कर्मा ने जीवन में कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं था, लुटाती ही रही। याद रखिएगा, जहाँ मांग होती है ना, वहाँ पर प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं उसके अगले जन्म में, तो भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे अगर रोज़ कोई कुछ न कुछ मांगे तो आपको कैसा लगता है। जब आपको अच्छा नहीं लगता तो हम भी जिनसे रोज़ मांगते हैं उनको कैसा लगता होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जय श्री राम। दोस्तों, अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू।